अच्छा, ये बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के हवाले से हम देख रहे हैं कि पंजाब के अंदर टीएलपी जो है वो शामिल हो रही है, उनके पुराने टिकट होल्डर्स, ये लोकल लेवल की कोई सियासत है या ये कोई नया ट्रेंड हम देखेंगे? ये अटक से लोग शामिल हुए हैं और भी आप देखेंगे अगले हफ्ते इंशाल्लाह आप लाहौर में और भी लोग शामिल होंगे। और ये जो ड्राइविंग सीट बदलने की बातें हो रही हैं, कुछ खास लोग जो बड़े करीब हैं उन हलकों के, फैसल वावडा साहब का नाम क्योंकि वो आ चुके मंजर आम पे, बिलावल साहब में उनको खूबियां नजर आ रही हैं जो लीडर बन सकते हैं, ये ऐसे ही है? लेकिन बिलावल साहब ने जो पॉलिटिकल डायलॉग कर पीपल पार्टी का एक लेगेसी तो है ना, देखें आप सारों को लेके तो पीपल पार्टी चल सकती है। इससे पहले भी बीबी की शहादत के बाद जो क्राइसिस आया था, उस क्राइसिस में पीपल पार्टी ने सबको, मुल्क को संभाला था, सबको लेके चले थे। और आप फिर क्राइसिस देखें, अल्लाह ना करे उतना को क्राइसिस हो, उस जैसा कोई हो, लेकिन क्राइसिस तो आज भी है। और आज भी मैं समझता हूँ पीपल पार्टी से बेहतर कोई जमात नहीं है जो इस वक्त सबको साथ लेके चल सके। बदली जा सकती है, पहले सवाल है, सकती है? क्यों नहीं बदली जा सकती? होनी चाहिए है, होनी भी चाहिए। अच्छा, होनी चाहिए, हमारा हक है, क्यों नहीं? आके मैं कहता हूँ अगर फिर इस वक्त देखिए तो नंबर कैसे पूरे करें? ये नंबर देखे, ये तो आपको अकल आ जाए तो नंबर 1 मिनट में पूरे हो जाए। वो आपको दोबारा वही ऑफर मारे, अगर आपको अकल आ जाए, अगर मेरी अकल आ जाए, मेरी बात माने तो ये ओरिजिनल जेयूआई के साथ बैठ सकते हैं तो पीपल्स पार्टी को भी बना दें। मैं तो पहले दिन से इलेक्शन के बाद खुद पीटीआई के लोगों से, फवाद इस चीज का गवाह है, खुद जाती तौर पर कई पीटीआई के लोगों से मिला था कि अपने वर्करों को ना मरवाएं, ना इस मुल्क को धकेले जंग की तरफ, बैठे डायलॉग करें पीपल पार्टी और आप मिलके हुकूमत बना लें। अगर ये जो मार्च के इर्द-गिर्द आ रहा है कि तब तक ड्राइविंग सीट बदलने जा सकती है, ये इम्कानात है, आपको ये टाइमलाइन नजर आ रही है मुस्तकबिल करीब में? ऐसा है किसमें? ये बिलावल साहब अगर वजारते उज़्मा देखिए, मैं तो अपनी जाती हैसियत से आपको अपनी राय दे सकता हूँ। मैं तो पहले दिन से इस चीज का कायल हूँ कि पीपल्स पार्टी और पीटीआई को मिलके, और मौलाना फजल रहमान साहब को और मैंगल साहब को और जितनी एएनपी को, सबको मिलके एक हुकूमत बनानी चाहिए। तो उसके लिए कुछ इनिशिएटिव लिया है आपने या सोच रहे हैं या राब्ते कर रहे हैं? पार्टी लेवल पे तो मैं नहीं कह सकता कि किसी ने कोई इनिशिएटिव लिया हो। अभी ख्वाब देखा, ये आइडिया दे रहे हैं। हमने 3-4 लोगों ने तो पहले कोशिश भी की है, फिर भी करेंगे, लेकिन पार्टी लेवल पे कोई ऐसी बात नहीं। क्या ऐसा काम कर रहे हैं जो मतलब कि प्रॉब्लमैटिक है? उसमें कौन सी बात में कोई, लेकिन हुकूमत ठीक चला रहे हैं शहबाज साहब वैसे? ये तो अब इनसे पूछे, हुकूमत ठीक चल रही है। आपके वोट आवाम से पूछे, आपके वोट से चल रही है ना, आप भरपूर तरीके से हर फैसले में तौसीक है, 26वीं तरमीम से लेके कोई फैसला उठा ले आप उनके साथ। देखें, 27 सीटों पे सदर वज़ीर आला हो, भाई वज़ीर आज़म हो और बंदा पब्लिक में भी ना फिर सके तो हुकूमत का क्या, इसलिए क्या आप और सिग्नल होता है? नहीं, इकोनॉमी तो बेहतर कर दी ना, मैक्रो इंडिकेटर्स बेहतर करनी है। इकोनॉमी बेहतर करनी है तो आप इस्लामाबाद की बजाय ना आए मेरे साथ एग्रीकल्चर, आपको मैं देहातों में ले चलूं, आए हॉस्पिटल्स जो DHQ THQ हॉस्पिटल्स है ना, उनमें आपको ले चलो। तो इन्फ्लेशन जो कम की है, आपको मैं ये इंडिकेटर जो है ये पता नहीं कहां से लेते हैं। सब्जियां जिम्मेदार की बिक नहीं रही रोड बंद होने की वजह से, गंदम आपने सस्ती कर दी, गंदम सस्ती हुई, आटा जरा सस्ता हो गया। अब जब अगले साल क्राइसिस आएगा ना, आपको 2-3 खरब की गंदम इम्पोर्ट, खुदा न खास्ता, अल्लाह ना करे इम्पोर्ट करनी पड़ेगी 25। तो फिर आप देखेंगे क्या, और आप खाद की कीमत देखें ना कहाँ पे चलेगी, DAP कहाँ, ट्रैक्टर 6-7 लाख का मिलता था 30 लाख पे चला गया। ये क्राइसिस किस महीने में एक्सपेक्ट कर रहे हैं? ये किस महीने में क्राइसिस आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्राइसिस है नहीं, जब ये बिल्कुल आ जाएगा ना सर पे, जब ये पैनिक हो जाएगा उस वक्त ये आप देखें ना चूल्हे में गैस है। वो गंदम की पूछ रहे हैं, गंदम की क्राइसिस, गंदम की क्राइसिस के बाद, वो 40% कास्ट कम हुई है और इस वक्त जो गंदम है ना, आप 3 महीनों बाद क्राइसिस शुरू हो जाएगा। ठीक है, फरवरी फिर इम्पोर्ट करनी पड़ेगी, फरवरी के फिर इम्पोर्ट करेंगे। ये जो देखिए साइंसदान बैठे हुए, आपको बताऊं ये नदीम और मुझे एक एडवांटेज है कि हम बड़े तवील अरसे से ना ये ब्रीफिंग सुन रहे हैं, स्टेट बैंक के गवर्नर की, फलाने की, ये वो आता है, वो बताता है जी सर करंट अकाउंट डेफिसिट 0 हो गया है, कमाल ही हो गया, मुल्क तो बदल गया। ठीक बात है। वो ये नहीं बताता कि करंट अकाउंट डेफिसिट 0 इसलिए हो गया कि मशीनरी आना बंद हो गई है, फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं, भाई तो करंट अकाउंट कहाँ से होना था? और देखिए सिंपल बात है, जब हमारे कैमरामैन, हमारे ये बाकी दोस्त, ये बाहर जब आप निकलेंगी, किसान, वो आपको बता देगा कि वो खुश है इकोनॉमी से या नहीं है। ये स्टॉक, अच्छा फिर एक और बड़ी मुसीबत है, ये जो सारे हमारे बिजनेस काउंसिल में इधर उधर ना, इसमें जो सेठ है ना हमारा, वो 80% फ्रॉडी है।
ये सारे हमारे चीफ प्राइम मिनिस्टर ये उनके पास चले जाते हैं, ब्रीफिंग्स लेते वो समझते हैं कि ये अमीर हैं, ये सही कहते होंगे, हालांकि ये नहीं पता कि वो अमीर कैसे हैं, और सारे इन्हीं चक्करों में। अच्छा, ये जो बात करें, सारे सेट उन्होंने चैनल बना लिए, आधे सेट उन्होंने एंकर रख लिए, यूं चढ़ानी हुई सर, इस मुल्क का क्राइसिस हम पे हम तो बहुत जल्दी आपके साथ खड़े होने वाले हैं आगे आवाज हम पहुंच गए वहां। आप इस स्क्रीन से निकल के जब आवाम के दरमियान खड़े होंगे ना, तो यकीन करें हालात भी ठीक हो जाएंगे। ये जो कह रहे पीपल्स पार्टी के वजीर आजम बने और पीटीआई पीपल्स पार्टी की कुर्बत और तस्वीर आ जाए, इसकी मुमकिनात है वैसे, या हॉस्टेज अपने बयानी के आप लोग? इफ यू आस्क मी, मेरे ख्याल में पाकिस्तान का जो हल है, नेशनल गवर्नमेंट इज वन ऑफ द गुड सॉल्यूशंस फॉर पाकिस्तान। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में टेम्परेचर्स हो गए हैं बड़े हाई, इतने टेम्परेचर में फौरी इलेक्शन जो है उसके ऊपर कंट्रोवर्सी आएगी। अगर आप ये जो नदीम कह रहे हैं, अगर पीपल्स पार्टी ने या किसी ने कोई वज़ीर आज़म बनाना है, या मेरे ख्याल में तो जरदारी, नवाज शरीफ और इमरान खान मिलके एक नया वज़ीर आज़म चुन लें। क्यों? ताकि पाकिस्तान में नए इलेक्शन पीएमएलएन क्यों चुने? मतलब वो इतनी मुश्किल से, इतनी कुर्बानियां, सियासत कुर्बान करके आए हैं, वो चुन लिए। अगर आपके ख्याल में पीएमएलएन से हुकूमत चल रही है और इसको आप हुकूमत चलाना कहते हैं, तो फिर वो ना करें। वो खींच रहे, जितना खींच रहे, गोलियां भी चलानी पड़े, चला दी। ये तो मुल्क तो उन्होंने बिल्कुल एट द ब्रिंक ऑफ कोलैप्स ले आए हैं ना, इनको तो हालत ही कोई नहीं है ना। देखो, इससे समझ लें आप कि बेलारूस का सदर आता है तो प्राइम मिनिस्टर खुद लेने चला जाता है, अगला कराची के मेयर जितना उसका जो है वो उसका है प्रोटोकॉल, और वजीर आजम सूट पहन के चला गया, वो अगला ट्रैक सूट में, वो प्राइम मिनिस्टर उसको ऐसे जफ्फी मारी, उसको हैरान ही हो गया कि मेरे साथ हो क्या रहा है, परेशान ही हो गया बेचारा। ये देखो, दुनिया में ना यूरोपीय यूनियन का कोई मुल्क, अमेरिका, बरतानिया को तो भूल ही जाए, कोई हमारी नहीं रह गई। और इसको हमें देखा संजीदगी से अगर आप देखें, ये हुकूमत नहीं चल रही। ठीक है, पॉलिटिकल गैस अब आखिर में आपका लूंगी चंद साहब, ये जो 14 तारीख की डेडलाइन दी है खान साहब ने कि ये मुज़ाकरात कर लें, वरना उसके बाद सिविल नाफरमानी, आपको लगता है कि मामला मेरे ख्याल में सिविल नाफरमानी की तरफ उनको ना ये करनी चाहिए, ना जाना चाहिए, और गवर्नमेंट को भी चाहिए कि पॉलिटिकल डायलॉग, अगर गवर्नमेंट नहीं करती तो मैं समझता हूँ दूसरी जमातों को पॉलिटिकल डायलॉग शुरू करना चाहिए। अगर गवर्नमेंट नहीं भी करती ना जी, गवर्नमेंट खुद ही आ जाएगी। इतनी तकड़ी को गवर्नमेंट है भी नहीं कि डटी रहे। सही। जब पॉलिटिकल लोग बैठेंगे, और मैं समझता हूँ कि जितना डायलॉग लेट होगा पाकिस्तान के साथ। की इंटरेस्टिंग तो वैसे तजवीज़ है, ये कह रहे हैं कि अगर हुकूमत पॉलिटिकल डायलॉग नहीं करती तो बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो खुद इनिशिएटिव लेना चाहिए, लेड बाय JUI। ठीक है, ऑन दिस नोट बहुत शुक्रिया आप दोनों हज़रात का।